मित्रों, पूर्व जन्म में भगवान श्री राम को जो केवट गंगा पार किया वह पूर्व जन्म में कछुआ था और वह बहुत कोशिश किया प्रभु का चरण छूने के लिए, तो नहीं छूने दिया गया। वही इस जन्म में केवट बन करके भगवान का चरण धोया और वह चरण रज पिया। ये कहानी बहुत ही अच्छा है, सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। जो केवट प्रभु श्री राम जब वनवास जा रहे थे, गंगा किनारे में नाव से पार किया, तो वह उनका शर्त रख दिया कि आपका पाँव धो करके हम पहले उस चंडोगत को पिएंगे, हम देख लेंगे, उसके बाद ही आपको नाव पर बैठाएंगे। इसका कहानी क्या है कि पूर्व जन्म में भगवान तो क्षीर सागर में रहते थे और वह केवट कछुआ था, तो वह भगवान का बहुत भक्त था। तो उसको बहुत इच्छा हुआ कि एक दिन भगवान का चरण स्पर्श करें। तो वह कछुआ भगवान का चरण स्पर्श करने के लिए जब गया, तो माता लक्ष्मी हमेशा चरण दबाती रहती थी। वह कछुआ को देख ली और कछुआ को भगवान के पास आने नहीं दिया, वह हटा देती थी। कछुआ बहुत कोशिश किया, लक्ष्मी जी उनको भगवान के पास आने नहीं दी। उसके बाद शेषनाग देख लिए उसको। शेषनाग ऐसे फुफकार छोड़े कि कछुआ जलने लगता था, भाग जाता था। तो लक्ष्मी जी और शेषनाग मिल करके उस कछुआ को भगवान का चरण नहीं छूने दिए। तो कछुआ बड़ा उदास होकर के वहाँ से चला गया। भगवान मन ही मन उसको आशीष दिए, वे तो सब कुछ अंतर्यामी जान रहे थे। अच्छा ठीक है, तुमको ऐसा मौका हम देंगे जबकि शेषनाग और लक्ष्मी जी दोनों रहेंगे और तुमको कोई रोक नहीं सकेगा, तुम भर इच्छा हमारा पाँव छूना। तो जब वनवास मिला और गंगा किनारे जब गए, वहाँ नाव से पार होना था, तो केवट को बुलाया गया। केवट को इस जन्म में भी वह कहानी याद था कि हमको भगवान का पाँव नहीं छूने दिया गया था। तो भगवान उसको बुलवाए कि हमको गंगा पार कर दो। तो वो एकदम नाटक करने लगा कि नहीं भगवान नहीं, आपको हम गंगा पार नहीं करेंगे। आपके चरण रज में तो ऐसा जादू है कि पत्थर भी नारी हो जाती है। अहिल्या की कहानी याद कराया, पत्थर भी नारी हो जाता है। तो आप, मेरा तो काठ का नाव है, अगर कहीं नाव नारी हो जाए या कुछ हो जाए तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा, इसलिए आपको हम गंगा पार नहीं कर सकते हैं। तब भगवान ने कहे तो भाई हमको गंगा तो पार होना है, कुछ उपाय करो। तो कहे केवट ने कहा बड़ा प्रेम पूर्वक कि भगवान इसका एक ही उपाय है, आप इतना नादान नहीं बनिए, हमको आप बुला नहीं सकते हैं। इसका उपाय एक ही है, अगर आपको गंगा पार होना है तो हम आपका चरण का रज पहले धोएंगे, उसको हम पी करके देखेंगे। अगर उससे कुछ जादू टोना हम पर नहीं पड़ा तभी आपको हम नाव पर चढ़ाएंगे। केवट तो भगवान का चरण छूने के लिए इच्छुक था। तो भगवान शर्त मान लिए कि ठीक है, तुम हमारा चरण धो करके चरण रज पी कर देखो, हम कोई जादू टोना नहीं जानते हैं, तुमको कुछ नहीं होगा। तो वह केवट भगवान का चरण खूब मल करके धोया और अपने पिया, पूरा परिवार को पिलाया। सबको बहुत प्रसन्नतापूर्वक पी करके देखा। उसको तो भगवान का चरण रज लेना था। केवट भगवान का बहुत बड़ा पूर्व जन्म से ही भक्त था। उसके बाद भगवान उसको आदेश दिए कि ठीक है, अब तो तुम देख लिए ना, कोई जादू टोना तो नहीं न है, अब हमको गंगा पार करा दो। तब केवट बड़ा सहर्ष नाव पर बैठाया और वह जो चंद्रोदक था वह अपने पत्नी को दिया कि ले जाओ, इसको पूरा घर में छींटना और सब लोग पी लेना और सब जगह छींट लेना, यह अमृत है, इसको ले जाओ। और तब भगवान को नाव पर बैठा करके गंगा नदी पार किया। उसके बाद केवल बहुत सहर्ष वहाँ से लौट करके आया, अपने परिवार के साथ पुनः गया और वे चंडोगत लेकर के फिर पुनः पिया और घर में सब जगह छीटा, सबको पिलाया। केवट अपना ज़िंदगी बहुत धन्य माना कि भगवान हमको अवसर दिए अपना चंडोगत लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। इस तरह का कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।